व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पूर्व एक प्रश्नमाला 11 रचना वाली हमने छोड़ दी है, क्योंकि रचना वाली प्रश्नमाला के अंदर आप लोगों को प्रकार, पेंसिल, स्केल आदि की आवश्यकता पड़ती है। साथ में कुछ उसमें चाप इत्यादि काट कर के बताना पड़ता है, इसलिए ऑनलाइन उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। तो वो प्रश्नमाला अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम प्रश्नमाला 12 ले लेते हैं। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल। तो यहाँ व्रत से संबंधित जो सूत्र थे वैसे तो आपने पूर्व कक्षा में भी पढ़े हैं। व्रत की परिभाषा अपन ने प्रश्नमाला 10 में पढ़ लिया। तो यहाँ डायरेक्ट व्रत से संबंधित क्षेत्रफल, तो अपन सीधे सूत्रों की बात करेंगे कि इनसे संबंधित जो सूत्र हैं। पहला सूत्र व्रत का परिमाप या परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr, जहाँ पाई कांस्टेंट राशि है, इसका मान 22/7 अथवा 3.14 होता है। आर व्रत की त्रिज्या है, रेडियस, जो कि प्रश्न में दी जाएगी। नंबर 2 व्रत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। लेकिन ये जो क्षेत्रफल है ये वर्ग इकाई में होगा, इसकी इकाई वर्ग होगी। अर्थात यदि त्रिज्या का मान सेंटीमीटर में तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, त्रिज्या का मान मीटर में तो क्षेत्रफल वर्ग मीटर में, वर्ग इकाई होगी क्षेत्रफल में। ये तो पूरे व्रत से संबंधित है। नंबर 3 आता है अर्धव्रत, आधा व्रत, अर्धव्रत का वक्र परिधि, केवल वक्र भाग की परिधि πr होगी, इसकी आधी, उसको वक्र परिधि बोलते हैं। जैसे ये सर्किल होता है, ये अपना व्रत है, तो ये चारों तरफ जो आपको रिंग दिखाई दे रही है, इसकी लंबाई को परिधि कहते हैं। और इस परिधि का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr। इस परिधि को यानी इसकी पूरी लंबाई को ज्ञात करने का सूत्र 2πr है। ये वक्र परिधि कहलाते हैं। और जब व्रत को आधा कर दें, आधा मीन्स यहाँ से काट दिया जाए, अर्थात ऊपर का भाग हटा दिया जाए, तो संपूर्ण परिधि में तो ये भी जुड़ेगा। और वक्र परिधि का अर्थ ये होता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ये वक्र परिधि है, ये वक्र परिधि, इसे वक्र परिधि कहते हैं। लेकिन अर्धव्रत में संपूर्ण परिधि भी होती है। अर्धव्रत की संपूर्ण परिधि, इसका सूत्र होता है πr+2r। संपूर्ण परिधि का अर्थ होता है
ये जो पूरे भाग की आपको लंबाई दिखाई दे रही है अर्धवृत्त में, ये वाले, यानी यहाँ से यहाँ तक और ऊपर ये 2r यानी व्यास। तो वक्र भाग में यदि व्यास को जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण अर्धवृत्त की परिधि हमें प्राप्त होती है। ओके, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होगा 1/2 पाई r स्क्वायर। यानी पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये है तो इसका ये आधा होगा। ये वृत्त से संबंधित सूत्र हैं, लेकिन अब एक प्रकार का वृत्त और आता है आपके, जो इस प्रश्नमाला में दिया हुआ है, सकेंद्रीय वृत्त। लेकिन पहले अपन सकेंद्रीय वृत्त को समझ लें, तभी अपने पास सूत्र याद होंगे और सूत्र याद रखने में आसानी रहेगी। सकेंद्रीय वृत्तों का अर्थ होता है दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक हो और त्रिज्या अलग अलग। तो यहाँ पर जो आकृति में दिखाई दे रहे हैं ये सकेंद्रीय वृत्त हैं। सकेंद्रीय वृत्त, एक केंद्र से दो वृत्त बनाना सकेंद्रीय वृत्त कहलाता है। और सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र, अब सकेंद्रीय वृत्त हैं, इन वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र को देखें अपन। परिबद्ध का मतलब इन दोनों के बीच का भाग। तो ये जो है, ये वाला भाग जो आ रहा है आपके पास, ये परिबद्ध भाग कहलाता है। जो मैंने छायांकित करके दिखाया आपको, ये भाग सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र कहलाता है। ये अंदर का क्षेत्र है। तो अपन यहाँ पर सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसके लिए देखिए, सूत्र आकृति से ही पता लग जाएगा आपको कि ये जो बाहर का वृत्त है, इसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें। अब बाहर वाले वृत्त की रेडियस, बड़ा वृत्त है तो पाई r स्क्वायर, बाहर का वृत्त माइनस अंदर का वृत्त पाई स्मॉल r स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। अथवा यहाँ दोनों में से पाई कॉमन है तो आप ये भी लिख सकते हो, स्मॉल r स्क्वायर। अथवा इसी सूत्र को आप इस रूप में भी लिख सकते हो कि पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। जहाँ r1 बड़े वृत्त की त्रिज्या है, r2 छोटे वृत्त की त्रिज्या है। चाहे इस रूप में लिख लो, चाहे इस रूप में लिख लो, चाहे इस रूप में लिख लो, जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर बड़ा R इज ग्रेटर देन स्मॉल r, अर्थात बड़ी त्रिज्या बड़े वृत्त की है, छोटी त्रिज्या छोटे वृत्त की है। या फिर R1 इज ग्रेटर देन R2। भाई R1 बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या है, R2 अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या है, ये थोड़ा सा ध्यान रखें आप।
तो ये सकेंद्रीय वृत्त, यानी इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हमें केवल ये जो रिंग दिखाई दे रही है, इस रिंग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त होता है। इस रिंग का क्षेत्रफल ही ज्ञात होगा केवल। ओके, इसके बाद में आता है कि जो अपनी गाड़ियों का पहिया होता है, ये पहिया भी तो वृत्ताकार ही होता है। आप लोगों के दिमाग में कई बार ऐसे प्रश्न स्वाभाविक रूप से आए होंगे कि गाड़ी का पहिया जब गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो तीव्र गति से घूमता है। गाड़ी को हमने पावटा पहुंचाया, जयपुर पहुंचाया, दिल्ली पहुंचाया, तो कई बार दिमाग आपका कैलकुलेशन करता होगा कि हमारी गाड़ी जयपुर तक गई तो पहिया कितने चक्कर लगाया होगा, कितनी बार घूमा होगा, लेकिन अपन उनको गिन नहीं सकते, गिन तो नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उसके चक्रों की संख्या बता सकते हैं कि जयपुर जाकर के आने में वो कितना चक्कर काटता है। या पहिए में चक्रों की संख्या मालूम हो जाए तो हम ये बता सकते हैं कि इतने चक्कर काटने पर अमुक पहिया इतनी दूर चला जाएगा। ऐसे सवालों को हल करना या ऐसे पहेलियों को हल करना एक इंटरेस्टिंग खेल होता है। इसलिए ये और भी रोचक प्रश्नमाला बन जाती है कि इसमें तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं जो हमारे दिमाग में कई दिनों से ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखी हैं जिनका सॉल्यूशन हम प्राप्त करने वाले हैं। आप लोगों ने देखे होंगे गाड़ी के अंदर स्पीड का एक मीटर होता है, उस मीटर के अंदर एक सुई चलती है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं सुई ऊपर चढ़ती जाती है, कभी 60 दिखाएगी, कभी 50 दिखाएगी, कभी 90 दिखाएगी, कभी 100 दिखाएगी। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ यही होता है जैसे 60 पे सुई जा रही है तो इसका मतलब है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात इस स्पीड से चलोगे तो 60 किलोमीटर आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये उसका अर्थ होता है। लेकिन उन्हीं स्पीड के द्वारा, उन्हीं दूरियों के द्वारा, उन्हीं पहियों के द्वारा ये सब संबंधित बातें इस प्रश्नमाला में अपन पहिए से संबंधित सूत्रों की सहायता से हल करने वाले हैं। तो कुछ सूत्र अपन पहिए से संबंधित लिख देते हैं। वैसे आपकी प्रश्नमाला में पहिए के सूत्र नहीं दे रखे हैं, लेकिन अपन सूत्र लिख लेते हैं। देखिए, पहिया वृत्ताकार होता है, ये आप सब जानते हो। तो जब पहिया एक चक्कर लगाएगा, जैसे मान लो कि ये वृत्ताकार पहिया है, एक चक्कर लगाएगा तो इसका अर्थ क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कि इसकी परिधि के बराबर होगा। अर्थात पहिए द्वारा एक चक्कर लगाना उसकी परिधि के तुल्य होता है। तो पहिए से संबंधित सूत्र नंबर 7 लिख देता हूं मैं। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, यानी दूरी कितनी होगी? 2πr, अर्थात उसकी परिधि के बराबर होता है। तो पहिए की रेडियस तो आप निकाल ही सकते हो। नंबर 8, यदि आप दूरी ज्ञात करना चाहें, पहिए से संबंधित है ये सब, दूरी निकालना चाहिए तो आपका सूत्र होगा चक्रों की संख्या गुणा 2πr। इस सूत्र का प्रयोग करो।
नंबर 9, यदि चक्रों की संख्या निकालनी हो तो अपना सूत्र होगा दूरी अपॉन पहिए की परिधि, 2 पहिया। तो पहिए में चक्रों की दूरी आ जाएगी। चक्रों की संख्या निकाल लोगे, इस सूत्र का प्रयोग दूरी निकालनी हो तो इस सूत्र का प्रयोग, एक चक्कर में तय दूरी निकालनी हो तो परिधि का सूत्र। तो ये पहिए से संबंधित कुछ सूत्र थे। अब विशेष बात देखो, बहुत सारे बालक बालिका ये भी नहीं जानते कि 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें दूरी तथा रेडियस की इकाई सेम रखनी होगी। दूरी व त्रिज्या की इकाई समान हो, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर में दूरी दे रखी हो, रेडियस आपकी मीटर में दे रखी हो तो किलोमीटर को मीटर में बदल लेना, या रेडियस सेंटीमीटर में है तो दूरी भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, या फिर दूरी मीटर में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या को मीटर में बदलना। दोनों इकाई सेम करेंगे तभी आपके ये सूत्र काम करेंगे। तो आप लोगों को ये भी याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में मीटर 100 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिली सेंटीमीटर होता है। ओके, अब इसके बाद में, वैसे तो आप लोगों ने पूर्व कक्षाओं में बहुत सारे सूत्र पढ़ लिए हैं आकृतियों से संबंधित, जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल है, परिमाप है। फिर भी एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि इस प्रश्नमाला में ये सूत्र भी आपको काम देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, ए स्क्वायर, ए मीन्स भुजा, वर्ग का परिमाप, परिमाप का अर्थ होता है चारों ओर की बाउंड्री की लंबाई, 4a, 4 गुना भुजा। 12 नंबर, आयत का क्षेत्रफल, आप सभी जानते हो L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई। नंबर 13, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी परिमाप गुना, चलो चौड़ाई को भी मैं शॉर्ट में ही लिख देता हूँ बी, ब्रेथ मीन्स चौड़ाई, एल लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। यह आयत से संबंधित हो गए। नंबर 14 नंबर का फॉर्मूला, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, इसके परिमाप का सूत्र होता है 3 गुना भुजा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर लंबाई की होती है। तो ये कुछ सूत्र हैं, वैसे तो आपने पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन इस प्रश्नमाला में आपको काम आने वाले हैं, इसलिए मैंने एक बार लिख दिया। एक सूत्र और आप लिख लो, वैसे आपको याद होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण 60 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतः कोण
बराबर 60 डिग्री 60 डिग्री। और आयत तथा वर्ग का प्रत्येक अंतः कोण आप जानते ही हो, सभी समकोण होते हैं। तो इस तरह के फिगर्स आपको काम देंगे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं, पहले नंबर पे अपन ने वृत्त की परिधि का सूत्र लिखा था, लेकिन वृत्त की परिधि हम दूसरे रूप में भी निकाल सकते हैं। परिधि का एक सूत्र और है, यदि ये आप नोट करके लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बुक के अंदर ऐसा सूत्र आपको मिलेगा नहीं, ये किताब में नहीं मिलेगा। परिधि चाहे वो वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे परिमाप हो, परिधि बराबर कुल लागत बटा धर। यदि कुल लागत में धर का भाग दें तो हमेशा उस आकृति की परिधि आप लोगों को प्राप्त होगी। यदि चारों तरफ की आपको लागत दे रखी है, चारों ओर की लागत है ये चाहो तो आप ये लिख सकते हो, चारों ओर की कुल लागत बटा धर, तो हमें परिधि प्राप्त होती है। वैसे ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इस प्रश्नमाला में आपको काम आ जाएगा। ओके, अब अपन इससे संबंधित इसमें प्रश्न देखते हैं कि इन फॉर्मूलों का उपयोग होकर के और अपनी जो प्रश्नमाला 12.1 है या 12वीं प्रश्नमाला है, इसमें कौन कौन से प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और कैसे करें, कैसे सूत्रों का प्रयोग। तो सबसे पहला कार्य है कि एक बार आप इन सूत्रों को अच्छी तरह से याद कर लें। याद होने के पश्चात अपन प्रश्नों को हल करेंगे। सूत्र अच्छे से याद हो, संकेत भी याद हो। यहाँ r का अर्थ त्रिज्या है, पाई का मान हमेशा 22/7 या फिर 3/14 को काम में लें। जब तक प्रश्न में नहीं दिया जाए तो 22/7 ही काम में लें। पाई का मान फिक्स होगा। ए मीन्स भुजा होती है, एल मीन्स लंबाई होती है, बी मीन्स चौड़ाई होती है, आर मीन्स त्रिज्या होती है। यदि याद नहीं रहे तो आप लिख लेना, नीचे लिख लेना नोट लगा के कि आर मीन्स रेडियस, ए मीन्स साइड भुजा एंड बी मीन्स ब्रेथ, एल मीन्स लेंथ। ओके, √3 भी इसमें आ रहा है समबाहु त्रिभुज के लिए, तो √3 का मान हमेशा ये होता है 1.73 दशमलव के 2 स्थान तक, दशमलव के 3 स्थान तक और दशमलव के 4 स्थान तक भी आप इसका मान निकाल सकते हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्नों में अपन 3 स्थान तक का ही मान काम में लेते हैं। ओके, अब चलते हैं अपन प्रश्नों की ओर। तो प्रश्न देख लेते हैं इसके। उदाहरण नंबर 1, पहला उदाहरण है। इसमें एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति मीटर की दर, देखो 1 मीटर की लागत को ही दर कहते हैं, प्रति मीटर की दर से बार लगाने का व्यय 5280 रुपये। इस खेत की ₹0.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई करने, तो खेत की जुताई करने का व्यय ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए आपको क्या क्या दिया। बाढ़ की दर, बाढ़, चलो अपन सीधा हल कर देते हैं। बाढ़, बाढ़ का अर्थ होता है कि आजकल जैसे खेतों के चारों ओर तार लगा रहे हो तो ये बाढ़ है। पहले के समय के अंदर, आज से 5-10 साल पहले या 20 साल पहले, जब खेतों की बाढ़ लगाते थे तो उसमें पहले मेड़ यानी डोली बनाते थे, और डोली बनाने के बाद में उसके ऊपर झाड़ झंखड़ की जो कटीली झाड़ियों की बाड़ रखी जाती थी वो बाड़ कहलाती थी, या अपने बबूल की छड़ियों से जो बाड़ लगाई जाती है। तो उस बाड़ लगाने का दर आपको दे रखा है 24 रुपये 1 मीटर, प्रति का अर्थ होता है 1, तो 1 मीटर का 24 रुपये, लेकिन पूरे खेत में बाड़ लगाने का कुल खर्चा है 5280 रुपये। तो अपन यहाँ पर निकालते हैं इसमें बाढ़ का कुल खर्चा, कुल लागत ये दी है 5280 रुपये, तथा 1 मीटर बाढ़ की दर ये दी है 24 रुपये। इसलिए खेत का परिमाप बराबर 5280/24। अब 24 का भाग दें तो 24 दूना 48, 24 दूना 48 मीटर, यानी 220 मीटर उसका परिमाप आ गया। लेकिन खेत की आकृति, अब देखो आकार जैसा होगा वही आपको परिमाप का सूत्र लगाना पड़ेगा। अब खेत की आकृति वृत्ताकार दे रखी है और वृत्ताकार दे रखी है, तो वृत्त वाली परिमाप का सूत्र 2πr लगाए। 2πr का मान ये है, तो 2 गुणा पाई का मान हम जानते हैं 22/7। वैसे एग्जाम्पल में दे भी रखा है कि पाई के स्थान पे 22/7 ही रखें, बराबर 220। तो r बराबर पक्षांतरण करने पर 220 और 7 गुणा में चला जाएगा, शेष राशियां भाग में जाएंगी 2 गुणा 22। यहाँ पर 22 कट गया, 2 एकम 2, ये भी कट गया। सिर्फ r बराबर हमारे पास ऊपर संख्या बच गई 5 गुणा 7, अर्थात r बराबर 35 मीटर। तो खेत की त्रिज्या 35 मीटर है, और वृत्ताकार वस्तु हो चाहे वृत्त हो, उसका क्षेत्रफल तभी ज्ञात होता है जब हमें उसकी त्रिज्या मालूम हो। जब तक त्रिज्या मालूम नहीं होगी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं होगा। अब त्रिज्या मालूम हो गई खेत की, तो खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। लिखेंगे खेत का क्षेत्रफल, लेकिन सूत्र लगाएंगे वृत्त वाला। क्यों? क्योंकि खेत का जो आकार है वो वृत्ताकार है, और जैसा आकार होगा उसी का सूत्र लगेगा। तो ये सूत्र πr² बराबर। अब यहाँ पर देखो एक प्रश्न सोचने समझने का और है कि आपने खेत का क्षेत्रफल ही क्यों निकाला। कहीं प्रश्न में ये लिखा हुआ ही नहीं है कि आप क्षेत्रफल ज्ञात करो, फिर भी आपने क्षेत्रफल निकाला। क्यों निकाला, ये बात सोचिए आप। क्योंकि इसमें खेत की जुताई का जो खर्चा है वो वर्ग मीटर में दे रखा है, और वर्ग इकाई होती है क्षेत्रफल की। तो इकाई से पकड़ में आएगा, इकाई वर्ग में है तो क्षेत्रफल, इकाई यदि घन में है तो आयतन, और इकाई केवल मीटर में,
किलोमीटर में अथवा सेंटीमीटर में है तो इसका अर्थ है कि परिमाप निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर इकाई वर्ग में थी इसलिए क्षेत्रफल, और वैसे भी अपन खेत की जुताई करेंगे तो पूरा क्षेत्रफल ही करेंगे। ये थोड़ी है कि उसको डोले के पास में ही जुताई करेंगे चारों ओर, तो क्षेत्रफल निकलेगा 22/7 गुणा 35 गुणा 35। जो कटता है काट देते हैं, शेष गुणा कर देते हैं 22 गुणा 5 गुणा 35, गुणा करने पर 22 पंजे 110 गुणा 35, 35 को 1 से 10 से गुणा करेंगे 0, 11 5 55 हासिल 5, 33 5 38 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसके अंदर आपसे जुताई का वे पूछा है, तो इसके लिए खर्चा भी दे रखा है। चूंकि प्रति का अर्थ होता है 1 प्रति वर्ग मीटर, यानी 1 वर्ग मीटर जुताई खर्चा आपको दिया हुआ 0.05 रुपये, इसलिए 1 का खर्चा इतना है, हमारे पास खेत का क्षेत्रफल इतना है, तो इसका खर्च क्या होगा 3850 वर्ग मीटर जुताई खर्चा। 3850 गुणा 0.50, चलो गुणा कीजिए, 2 0 तो आएंगे, फिर 5 से गुणा कर लें, 5 5 25, 40 2 42 हासिल 4, 15 4 19, 2 अंक पहले पॉइंट, अर्थात 1925 रुपये यह अपना उत्तर होगा। तो इस तरह से, यानी सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे कि आप ये अमुक राशि ज्ञात कर दीजिए। आपको खुद को प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ने के पश्चात, यानी पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ो, उसकी लैंग्वेज समझो, और फिर सोचो कि इसमें कौन सा सूत्र अपन को काम में लेना है। इस टाइप के प्रश्न होंगे और कैलकुलेटेड प्रश्न हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बड़ी सावधानी पूर्वक करें, सूत्र सही प्रयोग करें। कहीं पर भी आपने एक अक्षर की गलती कर दी तो इन प्रश्नों में 0 नंबर तक आपको प्राप्त हो सकता है, इसलिए अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता है इनमें। 12.1 में पहला प्रश्न है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट प्रश्नों में से एक है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 तथा 9 सेंटीमीटर, तब उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, नहीं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो अपन उसकी त्रिज्या को, भाई अपन ऐसे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर रहे हैं जिसकी परिधि दिए हुए 2 वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो इसका मतलब वो उन दोनों से तो बड़ा वृत्त ही बनेगा, तो सबसे बड़ा वृत्त हो गया। और 2 त्रिज्याएं माना उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या, उस वृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल R सेंटीमीटर मान लेते हैं, और आपको यहाँ पर दिया हुआ R1 एक वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 9 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्नानुसार क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ये बड़ा वृत्त, इस त्रिज्या का वृत्त बना रहे हो, इसकी परिधि
तो इसके परिधि का सूत्र क्या होगा, जिसमें बड़ा आर हो तो उसकी परिधि होगी 2 पाई कैपिटल आर। इस वृत्त की परिधि इस वृत्त तथा इस त्रिज्या के वृत्त की परिधियों के योग के बराबर। तो इन दोनों की परिधि लिखें अपन पहले, तो पहले की तो ये होगी और दूसरे की 2 पाई r2 होगी। इन दोनों को जोड़िए तो ये इसके बराबर होगा। यानी जैसा प्रश्न कह रहा था उसके अकॉर्डिंग हमने सूत्र लगाया। वैसे ये सूत्र आपको लिखाया थोड़ी था, लेकिन प्रश्न की मांग के अनुसार आपके सूत्र इसमें बनेंगे। तो प्रश्न की मांग ये थी कि इस वृत्त की परिधि इन 2 वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर। तो अब इसको आगे हल करें अपन 2 पाई r। जब इस तरह के कोई फॉर्मूले बनते हैं जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हों, 2 पक्ष हों, तो उनमें से कुछ कॉमन आता है तो कॉमन ले लें पहले। तो इधर दोनों पदों में 2 पाई कॉमन, तो अंदर बच गया r1 प्लस r2। 2 पाई से 2 पाई दोनों पक्षों में कट गया। अब सिर्फ बचा कैपिटल R बराबर स्मॉल r1 स्मॉल r2। कैपिटल R बराबर, अब देखिए कितना आता है, r1 का मान 19, r2 का मान। ऐसे प्रश्नों में यदि आपने पाई का मान रख करके हल करने की कोशिश की तो उत्तर नहीं आएगा सही। कैपिटल R बराबर 28 सेंटीमीटर, अर्थात उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। उत्तर प्राप्त हो गया। तो ये पहला प्रश्न था, लेकिन पहले प्रश्न जैसा नहीं तो इसमें कोई एग्जाम्पल है नहीं, ऐसे कोई अपन ने सूत्र लिखे थे, लेकिन प्रश्न की डिमांड के अनुसार सूत्र इनमें बनाने पड़ते हैं। अर्थात आप लोग थोड़ा सा अभ्यास करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, प्रश्न बहुत ही आसानी से आपके हल हो जाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरा देखिए आप, दूसरे में भी ऐसा ही कुछ दे रखा है कि 2 त्रिज्या 8 और 6 अलग अलग वृत्तों की त्रिज्या है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल की योग के बराबर हो। तो आपको सारा कार्य ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 लगा दीजिए, यहाँ पर 8 और 6 लिख दीजिए, ये 6 सेंटीमीटर। लेकिन अब की बार परिधि नहीं, आपको प्रश्न में क्या दिया, प्रश्नानुसार कि इस वृत्त का क्षेत्रफल पाई कैपिटल R स्क्वायर बराबर इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल पाई स्मॉल r1 स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल r2 स्क्वायर। ये सूत्र लगाना। अब वही कार्य करना है, पाई r स्क्वायर, पाई कॉमन, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, यहाँ से पाई दोनों पक्षों में कट गया। कैपिटल R स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बच गया। मान रख दो r1 r2 के, 8 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। 8 का वर्ग हम जानते हैं 64, 6 का वर्ग होता है 36, दोनों को जोड़ने पर 100 प्राप्त हुआ r स्क्वायर। लेकिन हमें r स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल r चाहिए। तो दोनों पक्षों का रूट लेने पर यहाँ स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आएगा। रूट लेने से रेडियस, कैपिटल रेडियस हमें प्राप्त हुई 10 सेंटीमीटर। उत्तर। ये लोग कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद में आपको एक प्रश्न बता देता हूँ, इसमें शेष प्रश्न आप लोग करके देखना। लास्ट प्रश्न बता रहा हूँ, इसमें 5वां प्रश्न।
क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, यानी आप लोगों को दिखने में ये बिल्कुल छोटा सा प्रश्न दिख रहा है एबेसेदे वाला, लेकिन आपको पूर्व में भी बताया कि जो एबेसेदे वाले प्रश्न होते हैं वो सबसे खतरनाक प्रश्न यानी सबसे कठिनतम प्रश्नों में से प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 ऐसा ही प्रश्न है जिसको अपन हल कर रहे हैं। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर हों तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या का मान निकालना है। तो यहां पर सीधा हल करें आप प्रश्नानुसार। वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप में बराबर, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और परिधि 2 पाई आर होगा। ये दोनों संख्यात्मक रूप में बराबर है। दोनों पक्षों में जो करता है काट दीजिए। पाई से पाई कट गया, अब अपने पास बचा आर स्क्वायर बराबर 2r। तो एक आर से आर कटेगा केवल घात, तो आर बराबर क्या बच गया? 2 मात्रक आपका उत्तर। तो त्रिज्या होगी इसमें 2 मात्रक उत्तर आपका। अभी पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 4 तो आपको बताना ही है। तो प्रश्न नंबर 4 जिसमें अपन को इकाई यूनिट्स बदलनी पड़ती है। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, देखिए कार के पहिए का व्यास दिया है, व्यास बराबर 80 सेमी, इसलिए 2r बराबर 80, तो r बराबर 80/2, तो r का मान हुआ 40 सेमी। पहिए की त्रिज्या सेंटीमीटर में। आगे कह रहा है यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही हो तो 10 मिनट में पहिए द्वारा प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? चक्रों की संख्या निकालनी है, लेकिन समय 10 मिनट है। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति घंटा का अर्थ है 1 घंटा, तो 60 मिनट हो गई। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 घंटा या 60 मिनट में तय दूरी, और वो है 66 किलोमीटर, क्योंकि ये कार की चाल है। इसलिए 1 मिनट में तय दूरी 66/60, लेकिन यहाँ पर इकाई किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, मिनट और मीटर। तो इसे मीटर में बदल दें तो ये 66,000 मीटर हो गया, इसलिए इसको मीटर में बदल। तो अब जो अपने पास दूरी आ रही है ये सिर्फ मीटर में आएगी, लेकिन समय अपन को 10 मिनट दिया, तो 10 मिनट में तय दूरी, पहले 10 मिनट की दूरी निकाल लेते हैं। तो 66,000/60 गुणा 10, 1 0 से 1 0 कट गई, अपने पास आ गई 11,000 मीटर। यदि दूरी को किलोमीटर से मीटर में बदल दिया तो अपने पास दूरी मीटर में आ रही है, नहीं तो ये 11 किलोमीटर आएगी। 11 किलोमीटर लिख दीजिए, या आप मीटर में ये लिख दीजिए 11,000 मीटर।
दूरी हमें मालूम हो गई, रेडियस सेंटीमीटर में है। अभी भी रेडियस और दूरी की इकाई सेम नहीं है, तो अपन ऐसा करते हैं कि इस त्रिज्या को भी मीटर में बदल दें। चलो इसको सेंटीमीटर में बदलूंगा। दूरी बराबर कितना आया? 11,000 मीटर या 11,000 गुणा 100। अब ये सेंटीमीटर में बदल गए, अर्थात 1150 सेंटीमीटर। ये दूरी हमें प्राप्त हुई। त्रिज्या अपने पास 40 है, दूरी वो है, तो पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, इसलिए 10 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्कर बराबर 10 मिनट में तय दूरी बटा 2 पहिया। 10 मिनट में निकाल रहे हो तो 10 मिनट की दूरी लिखनी पड़ेगी। 1 घंटे में पहिए द्वारा लगाए चक्रों की संख्या, तो 1 घंटे की दूरी लिखनी पड़ेगी। तो 10 मिनट में तय दूरी, मिनट में तय दूरी बटा 2 पहिया। अब इसमें मान रख दीजिए। 10 मिनट में तय दूरी 1150 अपॉन 2 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 40। 7 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। 1150 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 40। अब जो इसमें करता है उसे अपन काट देंगे, तो यहाँ पर 0 से 1 0, 11 एकम 11, 11 दूना 22, कुल मिला के ऊपर बच गया अपने पास 1 बार भाग जाएगा ना इसमें 11, तो 10,000 गुणा 7 मीन्स 70,000 बटा 4 चौक 16। अब इसमें 16 का भाग देना पड़ेगा। 16 चौक 64, हासिल 6। 60 में भाग देंगे तो 16 × 48, शेष 12। 120 में 16 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा 16 7 112, शेष अपने पास बच गया 8। 1 0 तारेंगे 80, 16 पंजे 80, कुल मिला के अपने पास आ गए 4375 चक्कर। तो इस प्रकार से आपका 4th नंबर का प्रश्न भी इसमें कंप्लीट हो गया। 5 नंबर का भी हो गया, 1 और 2 भी हो गया। एक प्रश्न नंबर 3 आपके लिए छोड़ा गया है कि आप लोग भी थोड़ा सा कुछ हलचल करें। वैसे आपको संकेत दे देता हूँ तीसरे प्रश्न में कि वो किस प्रकार से आपको हल करना है। देखिए प्रश्न नंबर 3 दिया है कि एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट चिन्हित हैं, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेमी चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले 5 क्षेत्रों में प्रत्येक का क्षेत्रफल अपन को निकालना, हर एक का क्षेत्रफल हमें निकालना है। गोल्ड का भी निकालना है, रेड का भी निकालना है, ब्लू का भी निकालना है एंड ब्लैक एंड वाइट का भी निकालना है।
तो आपको संकेत में एक बार बता देता हूं थोड़ा सा। तीसरे प्रश्न की बात कर रहे हैं अपन। ये देखिए, ये आपका गोल्ड है, ये इसका केंद्र है। सभी का केंद्र तो एक ही है, लेकिन ये गोल्ड दे रखा है, गोल्ड। और इस गोल्ड के लिए रेडियस आर बराबर दिया हुआ, आर बराबर 21.5 सेमी, ये दिया हुआ है। गोल्ड की त्रिज्या अपन इसको R1 मान लेते हैं, R2 मान लेते हैं। 21 व्यास दे रखा है सॉरी, पहला गोल्ड के लिए व्यास बराबर 21 सेमी, इसलिए त्रिज्या गोल्ड के लिए त्रिज्या हो गई 21/2 सेमी। ठीक है। गोल्ड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 21/2 गुणा 21/2, ये आपका कट जाएगा 3, 2 एकम 2, 11, कुल मिला के 11 गुणा 3 गुणा 21 या 33 गुणा 21, 21 63 और 6 69 वर्गशीट। एक क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो गया। अब गोल्ड वाले के लिए तो नंबर 2 गोल्ड, गोल्ड के बाद में है आपका रेड। रेड के लिए रेड का क्षेत्रफल अब इसमें सूत्र लगेगा आपका पाई कोष्टक आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास रेड क्षेत्र ये है, तो रेड क्षेत्र का मतलब ये हुआ कि इस वृत्त में से इस वृत्त को घटाए, अर्थात इन दोनों वृत्तों से परिबद्ध ये वाला क्षेत्र आपको रेड दे रखा है, ये रेड है। तो 2 वृत्त हुए कि नहीं इसमें, तो अपन यहाँ पर ये सूत्र लगाएंगे तो R का मान तो आपके पास 21/2 होगा, लेकिन कैपिटल R का मान होगा 21/2 प्लस 10.5। बड़े R का मान यहाँ पर आप लिखना चाहें तो बड़े R का मान होगा 10.5 प्लस 10.5 इक्वल 21 सेमी, एंड छोटे R का मान है 21/2 सेमी। ओके, तो ये मान इसमें रख कर के रेड का क्षेत्रफल निकाल देना। फिर इसके बाद में आता है ब्लू, और ब्लू के लिए देखिए, अब मैं आकृति में समझा रहा हूँ, आगे की मैं निकालूंगा नहीं, आप निकालना, खुद करके देखना। आप यदि नहीं आए तो फिर पूछ लेना। ब्लू वाला निकालोगे तो आप नंबर तो 3 लगा दोगे, इसकी कैलकुलेशन करना पूरी अब। और ये ब्लू क्षेत्र है, ब्लू, ये ब्लू है, ये जितना भी सर्किल है, तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 नंबर वृत्त, ये 2 नंबर वृत्त, ये 3 नंबर वृत्त। तो 3 में से 2 वृत्त का क्षेत्रफल घटा दें, दूसरे नंबर की रेडियस का मान आपके पास 21 है, लेकिन तीसरा नंबर का जो सर्किल है, सूत्र तो इसमें वही लगेगा, कौन सा? या फिर आप ऐसा करो,
कि 1 2 3 कर लें तो आप यहाँ पर ये लिख लेना, ये R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। R1 का मतलब पहला वृत्त, R2 का मतलब दूसरा वृत्त। दूसरे वृत्त की रेडियस यहाँ पर R2 लिख लेना। R2 का मान ये होगा पहले वृत्त की त्रिज्या प्लस दूसरे ये बीच की पट्टी की चौड़ाई, तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर का निकालोगे ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लू का क्षेत्रफल, तो अपने पास सूत्र लग जाएगा वही सेकेंडरी वाला, लेकिन अब की बार लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस R2 का होल स्क्वायर, जहाँ R3 बराबर ये होगा आपके पास 21 प्लस 10.5 बराबर 31.5 सेंटीमीटर एंड R2 होगा आपका 21 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मान रखना, ब्लू का निकाल लेना। इसी तरह से शेष दो भाग आपको ब्लैक और वाइट भी निकालना, तो कर सकते हैं आप प्रश्न नंबर 3 को, लेकिन इसमें 5 प्रश्न सेकेंडरी से जुड़े हुए हैं, 5 बार ज्ञात करोगे तब जा कर के ये हल होगा। ओके, तो इस तरह से अपनी एक प्रश्नमाला 12.1 लगभग से कंप्लीट हो गई। आप एक बार सूत्र याद करना, सूत्र याद करने के पश्चात सभी प्रश्नों को अपने मन से हल करना, फिर भी आपके हल नहीं होते हैं तो आप देखना कि आपने गलती कहाँ की है। ओके, थैंक्स।